बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर इंसान की ज़रूरत है और इंसान को अल्लाह ताला ने ये फितरती तौर पर वदीयत की है और इंसान की बेहतरी के लिए जिस्मानी, ज़हनी, मुआशी तौर पर बेहतरी रखने के लिए और इंसान को जज्बाती तौर पर बेहतरी रखने के लिए अल्लाह ताला ने एक चीज़ वदीयत की है, वो है जिनसी अमल। आज हम देखेंगे कि इंसानियत की वो मेराज जो अल्लाह ताला ने अपने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को तन्हाई दूर करने के लिए अता की, अम्मा हवा की सूरत में, और उसके बाद इंसानी इर्तिका का ये प्रोसेस शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना तो चाहते हैं, लेकिन वो बात करते हुए शर्माते हैं और वो समझते हैं कि अगर इस टॉपिक पे कोई बात की किसी से तो ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में भी जिनसी मसाइल खोल खोल कर बयान किए हैं और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला को कोई इस पे आर नहीं। अल्लाह ताला ने इंसानियत की बेहतरी के लिए सब कुछ उसके लिए जो है ना वो खोल खोल कर बयान किया। जिनसी अमल इंसानियत की मेराज है और इंसान की ज़रूरत है, इंसान की जिबिल्लत है, खसलत है। लेकिन बदकिस्मती से इंसानियत के इस अजीम काम में, इस अल्लाह ताला की वदीयत में बहुत सारे लोगों ने इंसानियत की बजाय हैवानियत का रूप धार लिया और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सेक्स ही सारी ज़िंदगी का एक निचोड़ है और जब भी उससे बात की जाए तो वो उनकी बात सेक्स से शुरू होती है और सेक्स पे ख़त्म होती है। हालांकि ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए वदीयत की गई है। और मुझे अपने एक पेशेंट के अल्फाज याद हैं कि उसने मुझसे वो दवा की मुतालबा करने की कोशिश की, तो उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, जब मैं अल्लाह ताला के नबी की सुन्नत अदा करना चाहता हूँ अपनी बीवी के साथ तो मुझे ये मसाइल शुरू होते हैं। ये है वो अज़मत, ये है वो बात जो इंसान की आला ज़रफ़ी और अल्लाह ताला के साथ अगर लगाव है तो उसको समझ आएगी, वरना इंसानियत नहीं हैवानियत होगी जिनसी अमल। आज हम इस चीज़ पे गौर करते हैं कि जिनसी अमल होता क्या है और जिनसी अमल में जिस्म के कौन कौन से हिस्से जो हैं, गदूद, मसल्स, आसाब, और कौन कौन से जनाब वो अवामिल हैं जो उसमें शामिल होते हैं। इस पे हम बात करते हैं ताकि हमारे नाजरीन को आसानी हो जाए कि ये मामला है क्या। याद रखें कि जिनसी अमल ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंसानी इर्तिका का मूजब है, बल्कि ये इंसान को इस कायनात में रहने के लिए ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर तस्कीन का भी सबब है। और ये मुआशरा एक दूसरे के साथ एक बाइंडिंग सूरत में रहता है। अदरवाइज़ अगर मर्द को औरत की ज़रूरत ना हो, औरत की मर्द को ज़रूरत ना हो, तो ये मुआशरा जो है ये जंगल का कानून हो जाए और जंगल की तरह जानवर जिसका जो मुंह जिधर आता है, ना किसी की रिस्पेक्ट है, ना किसी के लिए एहसास है, ना किसी के लिए कोई इमोशंस हैं, कुछ भी ना हो, ये इंसानियत सिर्फ और सिर्फ हैवानियत बनकर रह जाए। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो आज़ा शामिल होते हैं हम उनका जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले जो दिमाग है ये जिनसी ख्वाहिश पैदा करता है और स्पाइनल कार्ड जो है ये पूरे जिस्म में जिनसी ताकत को इकट्ठा करने के लिए, खून की रवानी एक जगह पे करने के लिए जिनसी सिग्नल भेजता है और सेक्स के लिए तैयार करता है। और उसके बाद जो आसाब हैं वो आसाब लोअर पेल्विक एरिया में और पूरे जिस्म में खून की रवानी को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह मसल्स हैं, लोअर पेल्विक एरिया के जो मसल्स हैं जिन्हें पेल्विक फ्लोर मसल्स भी कहा जाता है, ये ख़वातीन में ऑर्गेज़म पैदा करने के लिए, जिनसी ख्वाहिश को पैदा करने के लिए और सेक्स करने के लिए मदद करता है। और इसी तरह मर्दों में ये इजैकुलेशन करने के लिए मदद फ्राहम करते हैं। और अगर ये सिस्टम ख़राब हो, जो कि अक्सर औक़ात मैंने जिक्र किया कि अगर भरे पेट के साथ सेक्स किया जाए तो वो उसमें बहुत हद तक ख़राबी होती है। तो ये ऑर्गेज़म है जो लोअर पेल्विक मसल, जिन्हें पेल्विक फ्लोर मसल्स भी कहा जाता है, पट्ठों की ये रवानी और पट्ठों की ये ताकत आपके सेक्स को बहुत बेहतरीन करती है। इसी तरह मर्दों में टेस्टिस हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल पैदा करते हैं, सेमिनल फ्लूइड है वो प्रोड्यूस होता है, सेमिनल वेसिकल है जो सीमन प्रोड्यूस करता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं वो लिक्विफिकेशन करता है ताकि सेक्स में आसानी हो।
اسی طرح خواتین میں بارتھولین گلینڈز ہوتے ہیں جو سیکس میں آسانی کے لیے لیوکیفیکیشن کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ خواتین میں اووریز ہیں جو کہ اووم پیدا کرتی ہیں، جو کہ جا کے مرد کے سپرم سے جب ملتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آ کے ریپروڈکشن کا سسٹم وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارا یہ سسٹم جنسی عمل میں جو ہے نا وہ عمل دخل رکھتا ہے، اور اگر ان میں کہیں کوئی ایک چھوٹی سی بھی خرابی آ جائے اور ہمارے خوراک کی وجہ سے، ہمارے پریشانی کی وجہ سے، یا ہمارے ذہنی رغبت کی وجہ سے، تو ہمارا یہ جنسی عمل بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس میں بہت ساری خرابی آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آگے کریں گے، اور نئے آنے والے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے، کس چیز کی احتیاط ہوتی ہے، اور جو لوگ پہلے آلریڈی شادی شدہ ہیں، لمبا عرصہ ہو گیا لیکن ان کے درمیان لڑائی جھگڑا اور بہت سارے مسائل رہتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ وہ اس پہ بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سیدھی طرح سے جو ہے نا وہ گائیڈ نہیں کرتے، یا ڈاکٹرز اس کو گائیڈ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں۔ حالانکہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا ارتقاء اور اس کا آگے بڑھنے کا عمل جاری و ساری رہ سکتا ہے، جو کہ آج بدقسمتی سے بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو نہ صرف اس کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں گے، بلکہ اگر آپ کو کوئی ان میں سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا، ہم اس کا علاج بھی کریں گے اور اس کا حل بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم۔